गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं छत पर से, दिन की शुरुआत में और ब्लॉग की शुरुआत भी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में, हमारे यूट्यूब चैनल निशा मनोज पांडे के। श्रेया, हाँ, थोड़ा सुबह का नज़ारा दिखाओ। यहाँ पे पक्षियों की चहचहाहट ना, कितना मस्त लगता है सुबह सुबह ना। लेकिन ऐसा मतलब दिन की शुरुआत हम लोग छत पर से नहीं कर पाते, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग फुर्सत में हुए। फुर्सत में क्या हुआ? और फुर्सत में नहीं, आज कुछ ज्यादा ही काम है। देखिए चिड़िया की भी अपेक्षा आज कुछ ज्यादा ही काम है। मस्त लगा था ना, लेकिन हाँ। सुबह का शुरुआत ऐसे हुई छत पे, और सुबह का ताजी ताजी हवा खाई रहे ना, खूब मजा आवा था। हम तो आई था सवेरे टाइम, कल से और टाइम न मिले। कल से बच्चे लोगों का, आज से ही स्कूल ओपन है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आज मतलब कि भाभी का और दीदी का टिकट मतलब निकल चुका है। आज का ट्रेन है, भाभी और दीदी चली जाएंगी। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए सुबह की शुरुआत श्रेया ब्लैक टी और टोस्ट के साथ कर रही हैं। मैं छत पे थी, पूजा वगैरह कर रही थी। श्रेया मेरे लिए चाय लेकर के यहाँ पे चलिए, यहाँ पे दिखाओ श्रेया थोड़ा मेरा। यहाँ पे हमने तुलसी मैया का पूजा कर दिया है, दिया दिखाओ। ये देखिए हमारा पूजा पाठ हो चुका है, हम नहा धो चुके हैं, बस रह गया है खाना वाना बनाने के लिए। और आज कुछ हम स्पेशल बनाने वाले हैं। आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाई थी, पक्षी लोग खा रहे थे। यार मेरे दिन की शुरुआत ना, मैं पक्षियों को दाना वाना डालती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, तो जो प्रसाद भगवान जी को चढ़ाती हूँ थोड़ा सा उसमें से मैं ग्रहण करती हूँ, और बाकी का प्रसाद मैं पक्षियों के लिए डाल देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग दिन की शुरुआत कैसे करते हो। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह भी उठती हूँ ना, तो रोज़ सुबह आकर के यहाँ पे छत पे टहलती भी हूँ, और उसके बाद कुछ देर बैठ करके एकदम ताज़ी ताज़ी हवा का मतलब आनंद लेती हूँ। वैसे तो अभी फ़िलहाल हवा नहीं चल रहा है, लेकिन मौसम ठंडा है। हाँ, बादल घिरे हुए हैं, दिखाओ थोड़ा ऊपर से दिखाओ। मोर वगैरह बोल रहे हैं, कितना मस्त लगता है ना यार। गाँव का नज़ारा गाँव का ही रहता है। सो दोस्तों लाइए मैं श्रेया को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी श्रेया को, ये देखिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग श्रेया। चाय और टोस्ट लेकर आई हो। हाँ। ब्लैक टी के साथ चाय टोस्ट कौन खाता है बाबू? अच्छा होता है सेहत के लिए। सुबह की शुरुआत ब्लैक टी से करो तो बहुत अच्छा रहता है। दूध वाला चाय पीने में पसंद है, लेकिन ब्लैक टी अच्छा होता है। अक्सर करके सब लोग मतलब दूध वाली चाय ही पीना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग हैं कि दिन की शुरुआत ब्लैक टी से करते हैं। सो भैया यहाँ पे देखिए पूजा पाठ वगैरह हो चुका है। ये रही हमारी तुलसी मैया। तुलसी मैया भी एकदम हरी भरी मस्त लग रही है ना श्रेया। हाँ। नजर ना लगे सो चला यार, नीचे वहाँ वो थोड़ी गिरने गई, टाइम पास करे लगी सो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से आगे के ब्लॉग में। आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में दीदी लोग जाने वाली हैं मुंबई, और क्या क्या हम खाना बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें बनाएंगे आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों श्रेया को हल्के में लेने वाले लोगों यहाँ पे देख लो, लगता है कि श्रेया दुबली पतली है, कुछ नहीं कर पाएंगी ना। हाँ श्रेया, हाँ। लेकिन श्रेया के अंदर दम है। ये देखिए, ये काम तो बहुत मेहनत वाला है भैया, लेकिन फिर भी श्रेया पंडित कर लेती हैं। हाँ, जेठानी जी बैठी हुई हैं सेव को तलने के लिए हाँ मुच्छी, एक मुच्छी बोले थे ना मम्मी। हाँ। सेव बोले थे, मुच्छी बोले थे। देखी भाभी निकाला। हाँ, आज जेठानी जी का प्यार मेरे ऊपर उमड़ उमड़ के ना भाभी कहीं लेने दे। हाँ हाँ, अरे यार कैसे कहीं देख लू भाभी, हमें नहीं दिखाते। अच्छा हमार प्यार तो ही दिखाते कि नहीं दिखाते ना, छलक छलक के दिखाते ना। लेकिन आज भाभी बोली लाओ, अच्छा मैं थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, उसके बाद तुम कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया बेसन गूंथने का काम दीदी ने किया है, और एक घान, हाँ जो मम्मी का तल रही है वो वाला बुआ ने झाड़ा हुआ है ना। कौन सा मतलब सेव झाड़ी थी दीदी? ओ मतलब जो कढ़ाई में है वो वाला, और वो टाटी वाला। अच्छा दीदी भी मेहनत कर रही है भैया। दीदी कजरवा का है इतना लगाई नहीं रहूँ इस समय भैया मेरा घर एकदम मैसी मैसी है, बिखरा हुआ, उसके लिए उसे इग्नोर करिएगा आप लोग, ठीक है। भैया देखिए भाभी एकदम सेव को जला दी हैं
भाई मोनू मोनू तो नहीं सुनाता था। हम का बताई यार। अच्छा चलो ठीक बा, अब से हम रहबै ना। मार खाए तो इरादा बाहर नहीं इरादा बाहर। आइए भैया, गुड़ का लड्डू खाना हो तो आ जाइए। सब लोग यहाँ से जोरों शोरों से मेहनत में लगे हुए हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ का पाक भी बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम गुड़ को मार रहे हैं पटक पटक के। अब वही मरा जाता तो लाशा टूट जाता है ना, तो बढ़िया रहता ना, चिंगा चिंगा देखिए। यहाँ पे देखिए भैया जेठानी जी भी भरपूर मदद मेरा की है और यहाँ बैठी हुई है लड़ुआ बांधने के लिए। सेव भी पूरा चला चुकी है। यहाँ पे देखिए लड़ुआ बांधने के लिए गुड़ का लड्डू, गुड़ का लड़ुआ कुछ भी बोलिए। यहाँ पे देखिए सेव एकदम मस्त मस्त है। हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हमारा खाना भी बन करके रेडी हो चुका है। साथ ही साथ हम इसका भी तैयारी कर रहे थे और साथ में दोपहर के खाने का भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पतिदेव जी को जाना था गाड़ी जहाँ पे हमारा बन रहा है वहाँ पे। और उसके बाद अभी मतलब दोपहर का भी खाना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर भाभी लोग जाएंगे तो उनके लिए भी खाना वाना बनाना पड़ेगा ना ट्रेन में ले जाने के लिए। आज मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आज मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। डॉक्टर लोगों से जाइए बात करी पड़ी। आज पसीना मजे के निकला पर वेट देखा कई किलो कम। हाँ वेट कम करे बदे डॉक्टर लोग बोला थे ना कि जितने मेहनत वाला काम करो उतना ही होता आपको था। भैया आप लोगों में से किसको किसको गुड़ का लड्डू खाना पसंद आता है बताना जरूर। श्रेया तुम्हें पसंद है ना? हाँ। कई के खा ले तू? कई के खा ले तू? कल नहीं खाती नहीं, खाली पसंद है मेरे बाहर। श्रेया खाना दिखाओ। गाइस हमने आज बनाया हुआ है, दाल है, चावल है और आलू की भुजिया है, आलू प्याज का। और पतिदेव जी के लिए और बच्चों के लिए हमने पराठा बनाया हुआ था और मम्मी और पापा के लिए सादी रोटी। दिखा दो थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा दाल बन करके रेडी हो चुका है। दाल को अभी हमने फ्राई नहीं किया हुआ है, ठीक है, फ्राई करूंगी श्रेया। हाँ ना श्रेया? हाँ हाँ। यहाँ पे देखिए हमारा रोटी है, अंदर पराठा है ना? हाँ है। दिखाओ खोल के। ये देखिए यहाँ पे हमने पराठा बनाया हुआ है और मम्मी पापा के लिए रोटी, सादी रोटी खाएंगे ना। और ये रहा आलू प्याज की भुजिया। आप लोगों में से किसको किसको आलू प्याज की भुजिया खाना अच्छा लगता है? भाभी कोई आलू प्याज की भुजिया अच्छा लगता है? ये आलू जो आलू चुचकी रहा था और बिना छिलका का, मतलब ओके छिलका न उतार ओकर भुजिया खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ सही मजा खाए हो ना, लेकिन अरे का नाम से अच्छा लगा था। हाँ दीदी से भी पूछी, दीदी भी बोल रही है हाँ अच्छा लगता है। हमारा बुआ है बहुत तेज खाती सब, मतलब गुजरात हाँ दीदी तो अभी ये चुचुक जाता ओकर बड़ा मस्त होता। के खाए में अच्छा लगा था भैया और के बनाए खाए बा कमेंट करके बताया जरूर। चलो भैया फटाफट से काम कर ली हम, अब फिर ओकरे बाद अब सब खाए पी ले, सब पैकिंग वैकिंग कर। असली मजा कौन लेगा घर में? भैया भैया ये गुड़ का लड्डू बन रहा है भैया। हाँ मेरे भैया, भाभी के भैया नहीं, भैया भाभी के पति सैया मेरे भैया। वही बोली ना मोनू का भैया। हाँ भैया को गुड़ का लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उन्हें। पहले भी रहते थे ना, कोई आने जाने लगता था तो तुरंत फोन करते थे मम्मी थोड़ा सा गुड़ का लड्डुआ भेज दी दो। लेकिन तो अभी गाँव का ये सब चीजें खाएंगे अलग ही मजा रहा था यार। मजा रहा था लेकिन हमें उतना नहीं जमा जितना तोरे भैया पसंद है। हाँ हाँ लेकिन चलो भैया चलो फटाफट से काम कर लें, उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है। भाभी लोगों को अपना पैकिंग वगैरह करना है, फिर दोपहर का खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह लगाएंगे। ऐसा हो गया इस बार ध्यान नहीं दे पा रही हूँ तुम। इस बार यार भाभी भागम भाग लग जाता है, इस बार फील भी नहीं आया मैं जेठानी हूँ। हर बार फील आता था कि मैं जेठानी हूँ। मेरी 3 साल यहाँ नहीं भागम भाग मम्मी के हॉस्पिटल यहाँ वहाँ एक टाइम मिल पाता है। भरपूर कोशिश करती हूँ यार देवरानी को, मतलब मैं देवरानी और भाभी जेठानी, भाभी को ये चीज़ जानना चाहिए कि हाँ भाई मुझसे भी कोई छोटा है घर में, मुझसे मेरे मतलब मेरा करने वाला। लेकिन इस बार थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन कोशिश की थी मैं। मतलब भाग दौड़ में ही नहीं हो पाया। हाँ भागम भाग यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हो गया मम्मी की तबीयत की वजह से, एकरे वजह से इस सब में गया। ठीक बात खुश रहा तो पाऊबई करबू या लेकिन और साल तो पाऊ है ना, अगले साल और ले ना, अगले नहीं आऊँ तब फिर यार चाची कब्बई के परेशान रहो, इतना अच्छा अच्छा लड्डुआ तो हो गया तहार। अरे यार कितना परेशान। अब एक टाठी हुआ रखे हैं, दीक्षा जाओ वो लड्डू लेके आओ, वो जाओ जो दादी उधर रखी है वो लेके आओ। अच्छा दीदी हाँ
बहुत अच्छे से था। पहले कढ़ाहा वहाँ चले ले गई मम्मी, सब आलू आलू सीखी में भोग भोग के कढ़ाहा में डलात रहा ना। हाँ, बड़ा नगद आवे खाए। बोलिए बड़ा नगद आवे। बहुत समय लोटा ले लेके चिंगा पहुँच जाए, चिंगा लेवल पहुँच जाए। सिरिया अरे तू तो फील ले नहीं पाए। आओ भाभी। हाँ हम नहीं देखे अभी तक कब हो चिंगा उनका कबो कढ़ाहा उतरत नहीं देखे। नहीं हम देखे हैं। तो कब तोरे मम्मी से पूछ एक बार पता बा हमार दोस्त हवे वो घर के यहाँ हो था तो रस देत रहे गन्ना का, तो वो गंदा गंदा हमें देखे में लगा, हम कहा नहीं हम न लेबे के छाना ना है दीदी कोलू तलते हाँ तुरंत ही उतारे रहे और देत रहे हमें, देखे में गंदा लगा, हम काम नहीं पीत हमें मत द। अच्छा कहो भाभी बैठे बताइए। चिंगा खाए कढ़ाहा में से जब उतरत रहा मस्त मजा आ जाता है। अरे पहले खूब अच्छा ही बचपने रहे ना नचने चिंगा मिले, लेकिन सब भट्ठा के लगे खड़ा रहे। लड़का मजे जुटी जाए। हाँ और सबके रच्चे नोच के आजकल तो बच्चे खेले नहीं करते। सिरिया में जब मैं डेंगा कैसे नहीं ना उदय रहे ना मतलब कोलू दर से तुरंत रस निकला रहा। उनकर के यहाँ वो खूब बोआत है गंदा भाई हम ना लगा देत रहे बहुत सारा कन घरों ले जा, हम कहा नहीं गंदा लगत हम नहीं पीत हमें मत द। भाभी हाँ मेहनत एकदम उठा हुई है। अरे जलन हो गई और चढ़ाए रखो यार देखा सबसे बढ़िया हमार दिच्छू बांधा था देख लिया गोल गोल तार दिच्छू नगद ही नहीं है सकलिए बरे गुनो नगद करती कपड़ा में नहीं धोए दिन अपन जखन बर्तन में बहुत लेट हो गए बाटे तू नहा और चल हम कपड़ा अपन धो गए थे। अच्छी है इन बीमार हो जाती हैं नहीं आप ही जब देखा थी कल जाना तो जब आप दे रही नहाए छते में ना माइन किथा बदे से हमारे माइन है लेकिन मम्मी हमका का कहीं बड़ी मम्मी नहाए दिखाते हैं हमका कहीं नहाए। अरे जाई जल्दी से हो नहाए नहा के 2 मिनट नहीं लगा, नहा कपड़ा धोई दीन आज यहाँ धरे रही। अब हमें हाथ देखे तब किधर भागा था किधर नहीं देखा था तो हां ओ नहीं तो वैसे रहता था मोरी देखा चला मोरी में हाथ रहे तो मोरी में हुआ कपड़ा नहीं वो हमेशा से बाथरूम नीचे ही नहातीन नीचे से नहाते नहीं तो नीचे हम चालू कर देते थे। अब छती पे रहत तो नहीं पहुंच पाए कामे के आगे वैसे रहत रहे तो भाई लेट सभी जब पहुंच भले नहा तू नहा हम धोवत मम्मी अब भले बा मस्त बा। खूब लगाए दिमाग गुड़ गप्पे के पौटा जात रहा। हां अरे अभी गलत नहीं है पा कोई चाहिए तो पकड़ा हो गया। हां कहां बेटी चढ़ाया में भलाई बाहई है। भैया आप लोगों को भी गुड़ का लड्डू खाना हो तो आज ये हाथ तो एकदम जली गया वहाँ, लेकिन फिलहाल तब वो खिलाएगी। लेकिन थोड़ा सा मतलब मेहनत आप लोग कर रही कि वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, चैनल के सब्सक्राइब भी कर देंगे ना दीक्षु। हाँ सब्सक्राइब कर देगा तो ज़्यादा मेहनत तो सूफल हो जाए हमारे। ठीक है श्रिया खा का रच के टेस्ट करना खाना खा करिया ना हो दीदी तू हमारे वाला चीज हां मेरी मम्मी तू खाई पहले कितना बुझा रहा मम्मी दिया है बेटा रे हम का हो भाभी ये बताओ तोहरे जाए के उपलक्ष्य में भगवान का करत हैं देखत हो। इतना दिन भगवान आए बरसे। हां बढ़िया मौसम के यहाँ अच्छा बना कम से इंसान पंडाई दे ही थोड़ा। अरे यार दीदी नहीं समझो तो भगवानो रोवत हैं कि अबे जिन जा माता जी अबे पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी जाएगा तो अकेले मोनू परेशान हो जाई ना। हाँ यार सब इधर देखा रच के सिरिया पंडित का तो झोंक दिन नीचे ढिंगलाई हो। सो दोस्तों यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ फटाफट से भाभी लोगों के लिए रास्ते के लिए खाना ले जाने के लिए मैं खाना बना रही थी, क्योंकि भाभी लोग का टाइम भी हो गया था। समय इतना जल्दी जल्दी भाग रहा था ना कि पूछो ही मत। सोच रही थी कि तो और मतलब समय मतलब थोड़ी देर और भाभी लोग के साथ दीदी के साथ मतलब और समय बिता लें, लेकिन इतना जल्दी जल्दी भाग रहा था। आज सुबह सुबह आप लोगों ने देखा कि गुड़ का लड्डू हमने बनाया, दोपहर के खाने की तैयारी की, उसके बाद सब लोगों ने साथ में बैठ कर दोपहर का खाना भी खाया और खाना खाने के बाद 2-3 मिनट खाली रेस्ट की थी, मुश्किल से 2-3 मिनट, क्योंकि ये टेंशन लगा था कि कहीं लेट ना हो जाए यार, ट्रेन हमारा वेट नहीं करेगी, हमें ट्रेन का वेट करना पड़ेगा।
सो यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं फटाफट से, ऐसा माना जाता है यार हमारे में ना कि सुहागिन स्त्रियों को, अगर घर से सुहागिन स्त्रियाँ कहीं आ जा रही हैं तो बगैर रंगना के, रंगना बोलो, आलता बोलो, कलर बोलो, बगैर कलर लगाए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दीदी को कलर लगा रही थी। सो दोस्तों यहाँ पे मैं हंस रही थी कि दीदी आज मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मम्मी को कलर लगाए बगैर आप लोगों को मैं कलर लगा रही हूँ। मतलब मेरा मानना रहता है कि बड़ों को पहले कलर लगा लो, उसके बाद छोटों को लगाना चाहिए। तो लेकिन भाभी लोग के ट्रेन का टाइम हो गया था, पतिदेव चिल्लम चाली कर रहे थे कि जल्दी करो नहीं तो ट्रेन का टाइम हो जाएगा तो ट्रेन छूट जाएगी। सो यहाँ पे दीदी को कलर लगा रही थी, दीदी हंसी मजाक भी कर रही थी साथ ही साथ। और यहाँ पे भाभी भी बैठी हुई थी, भाभी को भी कलर लगाना था। तो यार ऐसा होता है ना कि समय कितना जल्दी, अगर साथ में मिलने को अगर एक दूसरे से होता है ना तो समय इतना जल्दी बीत जाता है कि पूछो मत। जब आने को रहता है ना तो वेट करते रहते हैं यार, अभी इतना दिन बाकी है, इतना दिन बाकी है, इतना दिन आने को है, और जाने वाला समय इतना जल्दी बीत जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे भाभी को कलर मैं लगा रही थी तो कलर लगाते वक्त भाभी भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी यार, इतना इमोशनल हो जाते हैं सब लोग कि पूछो ही मत। यहाँ पे फटाफट से कलर लगाने के बाद दीदी लोग की विदाई का टाइम आ गया। यहाँ पे सारे बच्चे इमोशनल हो गए थे, साथ ही साथ हम लोग भी, सब लोग रो रहे थे। क्या बताएं यार, ये घड़ी ऐसी होती है कि पूछो मत। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए कानू मेरा अकेले में बैठ कर के इतना रो रहा था बड़ी मम्मी और बुआ के जाने के बाद, पूछो ही मत। गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ ना कि मेरे बच्चे सारे इतने इमोशनल हैं नहीं यार कि पूछो ही मत। वो मतलब कोई आता है तो एकदम से मतलब खुशी हो जाते हैं, कोई जाता है तो एकदम से दुखी हो जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं कानू को समझा रही थी लेकिन कानू मेरा मानने को तैयार नहीं था। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल